नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सुनने में थोड़ी चौंकाने वाली लग सकती है। नासा एलन मस्क की स्पेसएक्स को $843 मिलियन दे रहा है ताकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) को नष्ट किया जा सके। हाँ, आपने सही सुना। लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसका असली मतलब क्या है। नासा ISS को क्यों गिरा रहा है? दरअसल, ISS को हमेशा के लिए चलाने के लिए नहीं बनाया गया था। इसकी डिज़ाइन लाइफ सिर्फ 15 साल की थी, लेकिन यह 25 साल से ज़्यादा समय से स्पेस में है। अब धीरे धीरे इसमें टूट-फूट दिखने लगी है। ISS का रखरखाव और इसे चलाना अब बेहद महंगा हो गया है और सेफ्टी कंसर्न्स भी बढ़ रहे हैं। ISS ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है, लेकिन नासा अब नए मिशनों पर ध्यान दे रहा है, जैसे चांद से इंसानों की वापसी और इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजना। इसलिए अब समय आ गया है कि ISS के बिना भविष्य की योजना बनाई जाए। अब आप सोच रहे होंगे, स्पेसएक्स ही क्यों? नासा ने एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के साथ कई सफल मिशन किए हैं, जिनमें एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक भेजना और सैटेलाइट्स को लॉन्च करना शामिल है। स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष यात्रा और तकनीक में अपनी एक्सपर्टीज साबित की है, और इस मुश्किल काम के लिए स्पेसएक्स नासा का एक परफेक्ट पार्टनर बन गया है। नासा स्पेसएक्स को $843 मिलियन दे रहा है ताकि वह एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सके जो ISS को सुरक्षित तरीके से नष्ट कर सके। इतने बड़े स्टेशन को नष्ट करना आसान नहीं है। इसे सीधे आसमान से गिराना बहुत खतरनाक हो सकता है। स्पेसएक्स अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके ISS को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में सुरक्षित रूप से लाएगा, जहां यह जलकर नष्ट हो जाएगा। जो थोड़े बहुत टुकड़े बचेंगे, वे महासागर के एक दूरस्थ हिस्से में गिरेंगे, जहां किसी इंसान या प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं होगा। स्पेसएक्स यह कैसे करेगा? स्पेसएक्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को नियंत्रित ढंग से धरती के पास लाने में मदद करेगा। यह प्रोसेस इस प्रकार है। डीऑर्बिटिंग प्लान। स्पेसएक्स अपने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट या खास तौर पर डिज़ाइन किए गए व्हीकल्स का उपयोग करेगा, जिसे ISS से जोड़कर इसके थ्रस्टर्स की मदद से धीरे धीरे ISS के ऑर्बिट को कम किया जाएगा। कंट्रोल डेसेंट। महत्वपूर्ण यह है कि ISS धरती के एटमॉस्फेयर में सही एंगल और स्पीड से प्रवेश करे। इस कंट्रोल डेसेंट से ISS का अधिकांश हिस्सा एटमॉस्फेयर की गर्मी से जल जाएगा। टारगेटेड स्प्लैशडाउन। जो मलबा बचेगा उसे एक दूरस्थ महासागरीय क्षेत्र में गिराया जाएगा, जिसे स्पेसक्राफ्ट कब्रिस्तान या पॉइंट नीमो कहा जाता है, जो ह्यूमन एक्टिविटी से बहुत दूर है। स्पेसएक्स इस पूरी प्रोसेस को सावधानीपूर्वक प्लान और एग्जीक्यूट करके यह सुनिश्चित करेगा कि ISS को सुरक्षित रूप से नीचे लाया जाए, जिससे धरती पर लोगों को कोई खतरा न हो। स्पेसएक्स ने पहले ही दिखा दिया है कि वह कॉम्प्लिकेटेड स्पेस मिशंस को संभाल सकता है, इसलिए यह उनकी अचीवमेंट्स की लिस्ट में एक और कदम है। ISS के बाद क्या? जब ISS नहीं रहेगा, तो स्पेस एक्सप्लोरेशन में अगला कदम क्या होगा? नासा के पास बड़े प्लान्स हैं। अब एक बड़े स्पेस स्टेशन की जगह नासा प्राइवेट कंपनियों को प्रोत्साहित कर रहा है, जैसे स्पेसएक्स, ताकि वे छोटे छोटे कमर्शियल स्पेस स्टेशन बना सकें। इनका उपयोग रिसर्च, टूरिज्म और यहां तक कि मार्स पर मिशनों की तैयारी के लिए भी किया जाएगा। नासा एक और बड़े प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है, जिसका नाम है आर्टेमिस प्रोग्राम। इसका लक्ष्य है 2024 तक इंसानों को फिर से चांद पर भेजना और भविष्य में मार्स पर मिशनों के लिए नींव तैयार करना। तो भले ही ISS को नष्ट किया जाएगा, लेकिन स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर पहले से भी ज़्यादा रोमांचक है। यह वीडियो खत्म करने से पहले चलिए ISS और इसके आखिरी दिनों के कुछ मज़ेदार फैक्ट्स पर नज़र डालते हैं। ISS के मॉड्यूल्स को स्पेस में भेजने के लिए 42 अलग अलग लॉन्च किए गए थे। ISS का वजन 450 टन से अधिक है, लगभग 3 बड़े ब्लू व्हेल के वजन के बराबर, और इसके अंदर उतनी जगह है जितनी एक 6 बेडरूम के घर में होती है। यह एक फुटबॉल मैदान के आकार का एरिया कवर करता है। अब तक 19 अलग अलग देशों से 240 से अधिक एस्ट्रोनॉट्स ISS पर जा चुके हैं। ISS लगभग 17,500 मील प्रति घंटे की गति से चलता है और हर 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा चलता है। जब ISS को नीचे लाया जाएगा, तो इसके कुछ टुकड़े महासागर के उस हिस्से में गिरेंगे जिसे पॉइंट नीमो कहा जाता है, जो धरती का सबसे दूरस्थ स्थान है, और इसे कभी कभी स्पेसक्राफ्ट कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ISS को नियंत्रित तरीके से नष्ट करने की योजना 2030 के आसपास है, लेकिन इसकी प्लानिंग पहले से ही बनाई जा रही है। कंक्लूजन।
कुछ लोग जो आईएसएस का समर्थन करते हैं, मानते हैं कि इसे कभी नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। उनका सुझाव है कि इसे एक हायर ऑर्बिट में भेज दिया जाए, जहां यह हमेशा के लिए स्पेस में ह्यूमन इंजीनियरिंग का सिंबल बनकर रह सके। हालांकि यह विचार बहुत ही इम्प्रैक्टिकल और बेहद महंगा है। इसलिए नासा द्वारा स्पेसएक्स को आईएसएस को नष्ट करने के लिए $843 मिलियन देना एक बड़ा कदम है, लेकिन यह स्पेस एक्सप्लोरेशन के भविष्य के लिए एक बड़ी योजना का हिस्सा है। आईएसएस ने अपना पर्पस पूरा कर लिया है और अब समय आ गया है कि हम नई और रोमांचक मिशनों की ओर देखें। स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के नेतृत्व में आने वाले वर्षों में हमारे लिए स्पेस में एक शानदार एक्साइटिंग स्पेस एडवेंचर होने वाला है। अगर आपको यह वीडियो दिलचस्प लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आप हमारे अगले स्पेस एक्सप्लोरेशन के वीडियोस मिस नहीं करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।